हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश में पटवारी भर्ती के ऊपर बात करने वाले हैं। तो इस भर्ती की लगातार हाइप बनी हुई है और बहुत जगह तो इसके कोर्सेज भी स्टार्ट हो चुके हैं। तो मेरे को भी लगातार कमेंट और मैसेजेस आते रहते हैं कि क्या हमें ये भर्ती मार्च से पहले देखने को मिलेगी। तो मैं हर एक पॉइंट पे आपको यहाँ पे डिटेल में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और क्लियरिटी भी मैं आपको दूंगा कि क्या यहाँ पे सच्चाई है, क्योंकि लगातार एक साल से तो सरकार की तरफ से लगातार अलग स्टेटमेंटें मिल रही हैं कि ये पोस्टें भरी जाएंगी, लेकिन वो पोस्टें जो है वो इस टाइम पे सिर्फ अखबारों में भरी जा रही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। पटवारियों के भरे जाएंगे 874 पद, राजस्व विभाग ने सरकार के पास भेजा प्रस्ताव। तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि इस टाइम पे ये भर्ती कहाँ पे पहुँची है। अभी तक जो है वो सरकार से इस भर्ती को अप्रूवल नहीं मिला है। तो क्या है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने पटवारियों की जो 874 पदों की भर्ती है उसका एक प्रपोज़ल बना के, जिसमें कि मोहाल विंग की 697 है और सेटलमेंट की 177 हैं। तो इनका प्रपोज़ल बना के जो है वो भेज दिया है सरकार के पास। तो जैसे ही राज्य सरकार की मंजूरी मिलेगी उसके बाद ये भर्ती शुरू हो जाएगी। लेकिन क्या है कि एक साल तो इसकी पूरी जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसमें जाएगा। उसके बाद लगभग 2 साल तक आपकी जो ट्रेनिंग रहती है वो होगी और अभी इस पे जो फैसला है वो सरकार को लेना है। इस टाइम पे अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में, मैंने आपको उस टाइम भी बताया था, लगभग 5 से 6 महीने पहले 204 या 5 उस टाइम पे वैकेंसी थी। और अभी की बात करें तो 220 इस टाइम पे वैकेंसी है इसमें मोहाल विंग में। और इसमें सेटलमेंट में भी 50 के आसपास वैकेंसी है। तो इससे क्या है कि अब जहाँ पे पटवारी नहीं है वहाँ पे तो जो काम है वो मतलब उसमें दिक्कत आ रही है, लोगों को परेशानी आ रही है। तो 874 पदों की यहाँ पे लगातार बात चली थी, तो मैंने आपको बता दिया कि कहाँ तक ये चीज़ पहुँची है। उसके अलावा आपने एक अलग नोटिफिकेशन देखी होगी जहाँ पे री एम्प्लॉयमेंट की बात चल रही है। जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में पटवारी हैं, तहसीलदार हैं, कानूनगो हैं। तो इसमें क्या है कि जो री एम्प्लॉयमेंट की भर्ती होगी वो डीसी के माध्यम से पद भरे जाएंगे, जिसमें री एम्प्लॉयमेंट से क्या है कि 448 पदों को भरा जा रहा है। इसमें पटवारी के 220, कानूनगो के 199 और नायब तहसीलदार के 29 पदों को भरा जा रहा है। और इसमें पूरी जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे देख सकते हो आप, जारी हो चुकी है। रिगार्डिंग द रिटायर्ड नायब तहसीलदार कानूनगो पटवारी फॉर डिस्पोजल ऑफ पेंडिंग रेवेन्यू केसेस। तो ये यहाँ पे सैलरी रहने वाली है, जिसमें कि नायब तहसीलदार की 35,000, कानूनगो की 30,000 और पटवारी की 25,000। इसमें कुछ टर्म एंड कंडीशंस भी हैं, जिसमें कि जो है कि मतलब मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें एज का भी रखा है कि 65 साल से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए। और अगर ज़्यादा यहाँ पे जो है वो एप्लीकेंट आ जाते हैं तो जो जूनियर होगा एज में उसको जो है वो प्रेफरेंस दी जाएगी। कुछ इस तरह से ये चीज़ें हैं। बाकी एक यहाँ पे मैंने और देखी, तो ये आप देख सकते हो कि इनको फ़िलहाल 3 महीनों के लिए रखा जाएगा। उसके बाद क्या है कि इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं अपॉन द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट एंड द रिक्वायरमेंट। तो ये सब चीज़ें जो होगी वो सरकार के हाथ में होगी। तो कुछ इस तरह से है। और यहाँ पे ये पटवारी भर्ती पहुँचे तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपको क्या ये मार्च से पहले भर्ती देखने को मिल सकती है, जहाँ पे अभी तक जो है वो सरकार ने प्रपोज़ल को ही मतलब अप्रूव नहीं कराया। तो ये तो चलो कैबिनेट में हो जाएगा, लेकिन उसके बावजूद तो बहुत मुश्किल है कि आपको ये भर्ती देखने को मिलेगी मार्च से पहले। हो सकता है आपको इसकी एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल जाए, लेकिन आपको जो एग्ज़ाम वगैरह है वो आपको मुझे लगता है कि इलेक्शन के बाद ही देखने को मिलेगा। क्योंकि जिस हिसाब से सरकारी काम होते हैं तो बड़े बड़े बयान तो आ जाते हैं अखबारों में। और जिस तरह की सोसाइटी है वहाँ पे भी ये मैसेज जा रहा है कि सरकार तो वैकेंसी निकाल रही है, लेकिन धरातल पे उन्हीं को पता है जो लोग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है एक्चुअल में, और क्या वो पिछले एक साल से झेल रहे हैं। तो ये सिर्फ उन्हीं को पता है। बाकी तो बहुत सारे अलग अलग जो रिएक्शन मैं लेता रहता हूँ, तो वहाँ पे सोसाइटी में ये बात है कि सरकार निकाल तो रही है, अभी जल शक्ति विभाग में इतनी वैकेंसी आने वाली है, पटवारी की आने वाली है, पुलिस कांस्टेबल की, लेकिन एक्चुअल में आएंगी कब,
क्या इनकी प्रोसेस है उसमें ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल भी नहीं है। कभी इलेक्शन आ जा रहे हैं, कभी अभी आप आपदा के आ गई थी हिमाचल में, तो ये चीज़ें धीरे धीरे डिले होती जाएंगी और ये सरकार अपने 5 साल भी निकाल सकती है, क्योंकि 1 साल तो उन्होंने निकाल लिया, वैसे ही 5 भी निकल जाएंगे। तो बचे हुए 4 का भी अब क्या करते हैं, ये इन्हीं पे डिपेंड करता है। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।